अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स जी। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का वो करने जा रहे हैं आज। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी इसे ध्यान से आपने देखना है। माइनस ये देखिए मैंने पहले लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट्स आगे है जी फर्स्ट वे फाइंड हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है सी माइनस बी माइनस ए। तो उसमें से हम पहले फाइंड करेंगे सी माइनस बी को, यानी सी माइनस बी फाइंड करें क्योंकि इस पे ब्रैकेट लगी हुई है। तो हम ये पहले फाइंड करेंगे। 1 है जी -1 और आगे है जी -1, फिर है जी 0 माइनस -1 और 0 माइनस माइनस प्लस का 1 है, यहाँ पे 1 आएगा जस्ट। और 0 -2 माइनस ये वाला -2 माइनस ये वाला और आगे है -2। 3 माइनस 2 आगे है जी 1 -3 और 1 -1 2 -3 सी माइनस बी इज इक्वल टू है जी -2। ये दोनों आपस में माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये आपस में प्लस होंगे और इनके साथ जो माइनस की सिंबल आएगी 0 + 1 हो जाएगा जी। 0 + 1 ये दोनों माइनस माइनस प्लस 0 -1 -1 आ गया। 0 -2 तो 2 आ गया -2 और ये दोनों भी आपस में प्लस होंगे -2 + 2 और 3 -2 है तो ये 1 आएगा। आप यहाँ पे 1 ही लिखने। 1 - 3 है तो -2 आएगा। 1 - 1 है तो 0 आ गया। 2 - 3 है तो -1 आ गया। आगे स्टूडेंट्स आगे हम इसे मज़ीद जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स आगे ये दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज़ आ गई ना पूरा एक कॉलम, इसे ऐसे लिखने। 0 + 1 1 आ गया। -2 है +2 है, दोनों आपस में कटेंगे तो आंसर 0 आएगा और 0 एज इट इज़ -1 1 और -1। अब इसमें हम ऐड करेंगे इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -a, यानी आप यहाँ पे लिख लें 9। अब क्या जी, अब हम करने जाए C - B - a। C - B का मैट्रिक्स ये आ गया हमारे पास C - B - a। तो C - B का मैट्रिक्स लिख लेते हैं -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 -1। आगे है जी -a का मैट्रिक्स। अब a का मैट्रिक्स जो है ना स्टूडेंट वो हमें दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स 1 -1 0। ठीक है, इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। C - B - a हमारे पास इक्वल आ गया किसके जी -2 -1 1 -2 -1 -3 ये -1 और ये माइनस ये वाला और 3 ये वाला। ठीक है जी, आगे है जी -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 ये वाला माइनस ये इसके साथ -2 जो है इसके साथ माइनस होगा तो ये आएगा 0 -1 -1 -0। ठीक है जी, C - B - a का आंसर क्या आ गया जी -2 -1। ये दोनों आपस में होंगे प्लस, अगर इनकी अलामतें सेम हो तो इनको आपस में प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस प्लस भी हो तो हम प्लस करेंगे। अगर माइनस माइनस दोनों तरफ है फिर भी हम इनको प्लस ही करेंगे। लेकिन अगर माइनस माइनस है ना तो उनके साथ माइनस हम लगाएंगे। अगर दोनों अलामतों के साथ माइनस है, अगर अलामतें सेम हैं तो हम उनको प्लस करें माइनस करेंगे और स्टूडेंट्स को हम माइनस करेंगे, लेकिन उनके साथ जो सिंबल है वो माइनस का आएगा। और अगर जो हम कर रहे हैं अगर एक के साथ प्लस है दूसरे साथ माइनस है तो हम उसे माइनस करेंगे, लेकिन उनके साथ जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो हम लगाएंगे, जो बड़ी रकम के साथ सिंबल होगा। -2 है -1 है, ये -3 आ गया और ये -1 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखिए अब दोनों के साथ माइनस है, इनको हम प्लस करेंगे लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। -2 तो ये भी आ गया जी, प्लस करेंगे माइनस का -4। ठीक है जी,
और ये -3 आ गया, ये 0 आ गया, और ये -3 आ गया, और ये 0 + 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस जब करेंगे हम 0 + 1 तो आंसर 1 आएगा, -1 -0 तो -1 आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम करने जा रहे हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड स्टूडेंट हमें क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है जी C - A - B इक्वल टू है जी C - A - B। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट वाली फाइंड करेंगे, C - A इज इक्वल टू है जी C - A किसके इक्वल है जी, C की रकम लिखेंगे हम -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये आपने तरतीब एक जैसी रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये उधर जा रहा हो दूसरा उधर जा रहा हो, ऐसा नहीं करना आपने, ये नीचे ही एक दूसरे के नीचे लिखना है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जी माइनस लिख लेते हैं, माइनस और ए की जो हमें वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, इनको हम करते हैं जी आपस में माइनस, ये -1 और ये 1 और माइनस ये वाला -1 0 -2 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 -2 -3 3 -1 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -0 2 -0। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास C - A का क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखते हैं जी। -1 -1 ये दोनों आपस में, मैंने आपको बताया था ये दोनों आपस में ऐड होंगे, लेकिन इनके साथ जो सिंबल है ना स्टूडेंट्स वो माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। अगर दोनों एक जैसी हो तो दोनों सिंबल एक जैसे हो, दोनों रकमों के साथ सिंबल एक जैसे हो तो उनको प्लस करते हैं। ये भी एक की पॉइंट है, आपने लिखना है। इफ़ द सिंबल, आप लिख लीजिए, इफ़ द सिंबल आर सेम, अगर सिंबल सेम हो देन वी ऐड, हम ऐड करते हैं। ये आपने एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेना है, ठीक है ना। तो -2 आ गया ये, और आ गया है जी 0 -2 0 -2, ये वाला 0 -2 करेंगे तो -2 ही आएगा, और फिर है जी -3 आएगा, और फिर आएगा जी -2, फिर आएगा जी -2 और -3 जो है स्टूडेंट्स, ये वाला -2 और -3 आपस में प्लस होंगे, लेकिन इनके साथ सिंबल माइनस का आएगा, तो 2 -2 -3 आ गया -5, 3 -2 तो 2 आ गया, 1 -1 तो 0 आ गया, ये -1 और 1 माइनस आपस में प्लस होंगे, यानी 1 + 1 बनेगा, तो इनको प्लस करेंगे तो 2 आ गया, आगे 2 -0 है तो 0 आ गया। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया जी C - A का। अब हमने क्या करना है जी, C - A तो आ गया, अब इसमें से माइनस करना है B को। नाउ C - A ब्रैकेट -B, ठीक है जी, ये है जी हमारा, ठीक है जी स्टूडेंट्स, C - A - B। तो C - A का पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, देखिए पहले आ रहा है तो इसका पहले लिखेंगे, आप इसको दूसरी तरफ नहीं लिख सकते, ऐसा ना हो कि आप B इधर लिख दें उसमें से माइनस कर रहे हो, ये आगे लिखा हो, नहीं, आपने C - A पहले लिखना है, जैसा कि तरतीब दी हुई है सेम वैसे ही आपने करनी है। -2 -5 2 -3 और 2 है, सॉरी ये वाला 2 और 0 है, ठीक है जी। इसमें से हमने माइनस करना है B का मैट्रिक्स। B का मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 1 -1 और 1, 2 -2 और 2 3 1 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। C - A - B इक्वल है जी -2 -1 -2 -1 -2 -1 ये और ये माइनस और ये -1 -3 -1 -2 -2 -5 -2 2 है जी, -2 आ गया, 0
-3, 2 - 1, 0 - 3, C - A -B, और ये -2 -3 तो आंसर क्या आ गया? -2 -1 तो आंसर -3, -2 + 1, -2 + 1 आपने ये ज़हन में रखना है कि ये -2 और आगे +1 है, +1 आएगा ना, ये देखो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसे -2 को प्लस करेंगे 1 में तो -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 -1 ये दोनों आपस में प्लस होंगी, लेकिन इनके साथ सिंबल माइनस का आएगा। 4 आ गया जी, -2 -2 -4, -5 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी ये -5 + 2 बनेगा। तो प्लस माइनस आपस में माइनस होगा स्टूडेंट्स। तो जब माइनस होगा तो हम इसको आपस में माइनस करेंगे और अलामत साथ में लगाएंगे माइनस की, जो कि बड़ी रकम के साथ है। -5 + 2 ये बनेगा, -5 + 2 इस तरह बनेगा, -5 + 2। ठीक है जी, लेकिन जब इसको हम माइनस करेंगे तो -3 आएगा, इस तरह -3, और 2 - 2 तो आंसर 0, और 0 - 3 -3, 2 - 1 1। और स्टूडेंट्स आगे हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 आना था। ये देखें यहाँ पे ना आना था 2, ये देखें 2 है, 2 - 0 तो 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे 2 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक अलामत मेरी भी गलत हो गई है, आपने इसे ध्यान से करना है क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये वाली जो राइट हैंड साइड है, ये क्या इस लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है? ये देखिए, ये लेफ़्ट हैंड साइड है ना हमारी। -3 -1 -4, -3 -1 -4, -4 -3 0, और -4 -3 0, -3 1 -1, -3 1 -1। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, तो हम लिख देंगे हैंड्स लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड के। और नीचे हम लिख देंगे C - B जो है वो बेसिकली C - B - A जो है वो इक्वल है जी C - A - B से। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स, बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।